Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we will discuss about NTS PSN nursing past paper of Kingdom Planty. ओके सो कल हमने डिस्कस किए थे कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो स्टार्ट किए हैं मैंने ये लास्ट जो है बायोलॉजी का पोर्शन का जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस में जो एनटीएस वालों का जो भी सिलेबस होता है उस रिलेटेड जो भी किंगडम प्लांटी से एमसीक्यूज आते हैं वो मैं आज आपको कराऊंगा। ओके सो प्रीवियस ईयर से जो भी एनटीएस वालों ने आज तक जो भी एमसीक्यूज पास पेपर जो है करवाते आ रहे हैं जो भी टेस्ट। ओके सो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके हैं एनटीएस में सो मैं आज आपको वो एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा। ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें ताकि जब जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके जो भी अपडेट होती है वो आपको ज़रूर मिलती रहे। ओके सो मेरी यही और भी गुजारिश होगी कि जिन भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस जो भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं लेक्चर्स जो भी मैंने अपलोड किए हैं सो आपने अभी तक वो नहीं देखे तो काइंडली वो देखें ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो, आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके। ओके सो मैंने बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया है। देन एक दो चैप्टर रहेंगे, देन उससे रिलेटेड किंगडम प्लांटी है, देन उसके बाद किंगडम एनिमिलिया एंड सो अदर इम्यूनिटी भी शायद है। ओके सो एक दो चैप्टर्स और रहेंगे। सो फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है हमारे यहाँ वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं इंटर का सिलेबस जो है स्टार्ट करूँगा। ओके सो मैंने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर चुका हूँ। ओके सो उससे भी दो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। ओके सो उसके बाद जो भी उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस 5 चैप्टर्स मैंने करवा चुका हूँ। ओके तो आपने नहीं देखे अभी तक तो वो देखें। ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकालते हैं, उससे भी रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। जो भी है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं, देन उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से दोनों चैप्टर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं उसकी एनटीएस में। ओके सो आपने वो भी नहीं देखे, लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो काइंडली वो सुने ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो वो आप मेरे कमेंट्स में जो है मतलब के लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, किंगडम प्लांटी से भी बहुत सारे आते हैं। देन उसके बाद इम्यूनिटी से भी ज़्यादा एमसीक्यूज निकालते हैं एनटीएस वालों ने। जो भी एमसीक्यूज करवाए हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे किंगडम प्लांटी से निकालते हैं। ओके सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज किंगडम प्लांटी से भी रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, जो भी एनटीएस वालों ने आज तक करवाते आ रहे हैं वो मैं आपको करवाऊं। ओके सो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाए एमसीक्यूज पे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ओके दी नॉन वेस्क्यूलर प्लांट आर नोन एज। ओके नॉन वेस्क्यूलर प्लांट आर नोन एज कौन सा होते हैं प्लांट जो नॉन वेस्कुलर होते हैं उसको हमने नाम दिया ट्रैक्योफाइट्स, नहीं उसको नाम दिया मैंने बैरियोफाइट्स, मैंने नहीं उन्होंने। ओके ओके बैरियोफाइट्स यू नो वेरी वेल इज अ नॉन वेस्कुलर प्लांट जिसको हमने नाम दिया बैरियोफाइट्स। ये बैरियोफाइट्स एक प्लांट होता है जो एक वेस्कुलर नहीं होता, ये नॉन वेस्कुलर होता है। ओके देन उसके बाद गेमिनोस्पर्म जो होता है वो नॉन वेस्कुलर नहीं होता, वो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। देन एंजियोस्पर्म भी अलग एक सिस्टम है, उसका भी अलग सा एक फंक्शन है। देन ट्रैक्योफाइट्स का भी। सो नॉन वेस्कुलर प्लांट आर नोन एज ब्रायोफाइट्स। ओके सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके प्लांट्स विथ जाइलम एंड फाइलम आर नोन एज, जो प्लांट होता है उसके साथ जो जाइलम होता है देन फाइलम होता है तो उसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैक्योफाइट्स। ओके
जिसको नाम दिया ट्रैक्योफाइट्स, न कि अल्जी, ब्रायोफाइट्स एंड मार्किना। सो ओनली ट्रैक्योफाइट्स इज अ प्लांट विद जाइलम एंड फाइलम। ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which tissue is responsible for, very well, the transport of water and minerals for roots to shoot, okay, in vascular plant? वो कौन सा टिश्यू होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रांसपोर्ट करना वाटर की एंड मिनरल्स की, किसमें, किससे, रूट से शॉर्ट्स तक। ओके, जैसे रूट्स होते हैं उससे शॉर्ट्स निकलते हैं, उसमें से एक लीव्स होते हैं, उससे जो इन वेस्कुलर प्लांट में होते हैं वो कौन से टिश्यू होते हैं? सो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, डर्मल टिश्यू नहीं होते। सो जाइलम टिश्यू हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो एक टिश्यू है, एक टिश्यू की टाइप है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू शूट्स इन वेस्कुलर प्लांट, नॉट अ नॉन वेस्कुलर प्लांट। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, जाइलम। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which group of plants is characterized by presence of naked seeds or not enclosed in a fruit? So वो कौन से प्लांट होते हैं, वो कौन से प्लांट के ग्रुप होते हैं जिसकी करेक्टराइज पे जो हमारे पास नेक्ड होते हैं, सीड्स होते हैं, नॉट इनक्लोज इन फ्यूचर। ओके, नॉट इनक्लोज इन फ्रूट। देन दिस इज इन विच करेक्ट ऑप्शन, एंजियोस्पर्म, दिस इज रॉन्ग। Then gymnosperm, this is very wrong. Then pteridophytes is a not a correct. Then bryophytes. Okay, so in which correct option is, okay, so इसका C ऑप्शन इज करेक्ट है, नॉट डी ऑप्शन, ब्रायोफाइटा। सो ये जो पेटिडोफाइटा होते हैं ये एक प्लांट के ग्रुप होता है जो ये प्रेजेंस होते हैं नेक में, सीड्स में, एज अ नॉट इनक्लोज होते हैं ना फ्रूट में। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेटिडोफाइटा। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द ग्रुप ऑफ सीड्स प्लांट नोन एज, वो कौन से प्लांट सीड के ग्रुप होते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फिसलोफाइटा, लाइकोसीडा, स्पोसीडा, पेटोडोसीडा। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, फिसोलोसीडा इज अ करेक्ट ऑप्शन, जो एक सीड का, एक सीड के प्लांट के जो ग्रुप होता है सीड का, उसका एक टाइप है। ओके, सो दिस इज सिलोपीडा इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। in which plant deviant that our seeds enclosed in a fruit, जो हमारे पास वो कौन से प्लांट होते हैं जिसकी डिवीजन जो होती है वो सीड्स में इनक्लोज इन फ्रूट में होती है? सो वो हमारे पास गैम्नोस्पर्म होते हैं, पेचिडोफाइटा होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, या ब्रायोफाइटा होते हैं। सो वो हमारे पास एंजियोस्पर्म होते हैं, नॉट अ गैम्नोस्पर्म होते हैं, नॉट अ पेटिडोफाइटा होते हैं, नॉट अ ब्रायोफाइटा होते हैं। सो ओनली इन विच एंजियोस्पर्म का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है कि वो प्लांट सीड डिवीजन करते हैं जो सीड से इनक्लोज्ड होते हैं किसमें, फ्रूट्स में। सो इसका मेन रोल होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। राइना एंड Coleotrium. Okay, Rhina and Coleotrium belong to which group of plant? Okay, so Rhina and Coleotrium जो होते हैं एक प्लांट की टाइप है। ओके, जो बिलोंग कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट से करते हैं? सो वो सिलोसीडा से तो नहीं करते हैं, लेकिन इस पर सीडा से करते हैं, देन ब्रायोफाइटा से नहीं करते, देन नन ऑफ दिस से नहीं करते। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसका बी ऑप्शन इज अ करेक्ट है। सो इस पर सीडा इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड विच राइना एंड प्लिस्टा बिलोंग टू ग्रुप ऑफ प्लांट। ओके, so that group of plant is known as Spermacida. Okay,
इज दिस करेक्ट ऑप्शन? सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अ कॉमन लेवर्ड इज नोन एज, जो हमारे पास कॉमन लेवर्ड वर्ड कौन होता है? सो वो पाइनस होता है, फॉन होता है, या इक्विस्टम होता है, या मरिटकिना होता है। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, इक्विस्टम जो होता है वो एक कॉमन सा लेवर्ड होता है। ओके, उसको लेवर्ड वर्ड जो है भी कहते हैं, किसको? इक्विस्टम को। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Plant bear. Plant bear two types of spore are known as heterozygous, not homozygous. Every very incorrect. Then heteroporous is a correct option. Okay, so हमारे पास जो हो प्लांट के बियर्स होते हैं वो टू टाइप्स का होते हैं, जो हमारे पास स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हीट्रोपोरस होते हैं। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Pollen glands, you know very well, pollen glands are produced by which part of stamen? So वो कौन से हमारे पास pollen grain के जो pollen glands जो होते हैं वो प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन किस पार्ट ऑफ स्टेम के जो होते हैं जिसमें pollen grains की जो है प्रोड्यूशन होती है? सो वो एंथर से प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नॉट अ स्टाइल, नॉट अ कनेक्टिव, नॉट अ फिलामेंट्स, ओनली एंथर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। in the classification in the classification of plant, which division include cone bearing plant like pine trees? ओके, सो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखिए कि क्लासिफिकेशन हो रही है किसकी? प्लांट की, जो डिवीजन इंक्लूड की जाती है कौन बियरिंग की, जिसमें प्लांट लाइक पाइन स्ट्रेस होते हैं। ओके, सो वो जो स्पर्म होते हैं पिटिडोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, या गैम्नोस्पर्म होते हैं। सो वो हमारे पास गैम्नोस्पर्म होते हैं। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। In angiosperm, what is the male gamete? You know very well, is contained within the pollen gland are called as. So वो हमारे पास ये पूछ रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें मेल गैमीट्स जो कंटेन किए विद इन द पोलन ग्रेन्स वो कौन से मेल गैमीट्स होते हैं? सो वो मेल गैमीट इज नोन एज स्पर्म, नॉट zygote, not a pollen tube, not a egg cell. Okay, only male gamete is known as sperm. Do you understand? Okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ। Which of the following is a non-vascular plant? ओके, सो वो हमारे पास कौन से प्लांट होते हैं जो नॉन वेस्कुलर होते हैं? सो वो हमारे पास फर्न तो बिल्कुल नहीं होते, पाइन ट्रीज ये भी बिल्कुल नहीं होते, देन मॉस हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट में होते हैं। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The stalk of spongium is known as. Okay, the stalk of spongium is known as. Is the correct option is spongiophore. Is the correct option. Not a sporophore, not a petroil, not a none. So only the stalk of spongium is known as sporangiophore. Is the correct option. Then चलते हैं next MCQs की तरफ। In which plant tissue does cell division primarily occur leading to growth of length? और हमारे पास वो कौन से प्लांट के टिश्यू होते हैं जिसमें जो सेल डिवीजन होती है वो प्राइमरी अकर होती है जो लीड करती है ग्रोथ इन लेंथ को? ओके, सो वो हमारे पास कौन से प्लांट के टिश्यू होते हैं? वो डर्मल टिश्यू तो नहीं होते बिल्कुल जी, वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते, वो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ज़रूर होते हैं। ओके, सो ये मेरिस्टेमेटिक का टिश्यू का मेन रोल होता है किसमें? प्लांट सेल डिवीजन में। ओके, जो लीड करते हैं ग्रोथ इन लेंथ में। ओके, सो आपको बात समझ में आ गया। सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Gamocupas are found in. Okay,
गीमा क्यूपस जो होता है वो किस में फाउंड किया जाता है? सो वो हमारे पास पिनस में नहीं फाउंड किया जाता, मार्किनटिया में तो ज़रूर पाया जाता है। गीमा कप्स जो एक प्लांट की टाइप होती है, एक प्लांट लाइक एक सिस्टम होता है, जैसे हम उसको फाउंड किए कहते हैं एक टिश्यू में। जो टिश्यू एक होता है उसको नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेरेन्काइटिया टिश्यू। ओके, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज बी, पेरेन्काइटिया। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे कमेंट्स में जो है कह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which process involve the transfer of pollen from to anther to the stigma? Okay, वो कौन सा एक प्रोसेस इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें ट्रांसफर किए जाते हैं पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन फ्लावरिंग प्लांट? तो ज़ाहिर ये फ्लावर के प्लांट में ही होते हैं, जो स्टिग्मा के जरिए जो पोलन जो है एंथर तक पहुंचाते हैं, to the stigma. Okay, so this is called as fertilization. Okay, then germination, then pollination, then photosynthesis. This is correct option is C, pollination. तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस होगा? That process is known as pollination, not a fertilization, not a germination, not a photosynthesis, only pollination. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, फॉर्न बिलोंग टू व्हिच डिवीजन ऑफ प्लांट? ओके, सो फॉर्न जो होते हैं एक प्लांट की टाइप है जो बिलोंग करती है कौन से डिवीजन ऑफ प्लांट से? सो एंजियोस्पर्म से, पेटिडोफाइट से, या स्पोरोफाइट से, या गिम्नोस्पर्म। सो स्पोरोफाइट से ये बिलोंग करते हैं, फॉर्न जो होते हैं वो स्पोरोफाइट से बिलोंग करते हैं। ओके, सो मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप कंफर्म करके मुझे बता दीजिए। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, एक मिनट वेट करो, मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, पेटिडोफाइटा। ओके, सो यहाँ पे गूगल पे लिखा हुआ था कि फॉर्न बिलोंग टू दी विच डिवीजन इन प्लांट। सो ये हमारे पास पेटिडोफाइटा होते हैं। ओके, सो इज अ करेक्ट ऑप्शन 100%। ओके, सो देन एंजियोस्पर्म का ये फंक्शन नहीं होता क्योंकि इसका पेटिडोफाइट से कोई बिलोंग नहीं होता। ओके, so petidophyte is a fern belong. Okay, fern belong to the division in plant is known as petidophyta. Okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ। Okay, which term is used to describe the division of angiosperm? You know very well, they typically have one cytocolon in their seeds. So वो हमारे पास वो मोनोसाइट्स भी होते हैं, ना कि डायकोट्स होते हैं, ना कि गैम्नोस्पर्म्स होते हैं, ना कि ब्रायोफाइट्स होते हैं, ओनली मोनोकोट्स होते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Okay, which plant division include fern characterized by vascular टिश्यू एंड स्पोर रिप्रोडक्शन? सो ब्रायोफाइट का तो ये फंक्शन नहीं होता, ये पेटिडोफाइट का ही मेन रोल होता है, जो हमारे पास इसका मेन रोल अदा करते हैं। ओके, वेस्कुलर टिश्यू में जो स्पोर की रिप्रोडक्शन होती है, तो इसका मेन रोल होता है किसका? पेटिडोफाइट होगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। देन हॉर्स टेल आल्सो नोन एज। सो हॉर्स टेल जो होता है वो हमारे पास मॉस में नहीं होता, ये मॉर्केटेनिया में होता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर, okay, which part of the flower typically develops into the fruit after fertilization? वो हमारे पास कौन सा प्लांट के पार्ट है जिसमें जो डेवलप होती है फ्रूट की आफ्टर द फर्टिलाइजेशन? ओके, सो वो हमारे पास ओवरी होता है, नॉट स्टिग्मा, नॉट सेपल, नॉट पेटल, नो, ओनली ओवरी, इन विच करेक्ट ऑप्शन बी, ovary, in which develops very well of flower part, and then occurs fruit fertilization. ओके, सो इसका मेन रोल होता है जिसमें जो है हमारे पास एक फ्लावर का पार्ट होता है जो उसकी डेवलप होती है फ्रूट की आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
कॉमन एग्जांपल ऑफ कोनीफर्स प्लांट होते हैं, उसके कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास होते हैं वो मेपल होते हैं। नॉट अ पाइन, नॉट अ रोज, नॉट अ ओक, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, मेपल इज अ कोनीफर्स। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू से। ओके सो आगे बढ़ने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो आपको मिलती रहे। ओके सो मैंने जो भी अपलोड करूं, जो भी अपडेट शेयर करूं, वो आपको मिलती रहे डेली बेसिस पे। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एंड्रोसियम इज कलेक्शन ऑफ वेरी वेल, आप सभी जानते होंगे कि जो एंड्रोसियम जो होता है उसकी कलेक्शन जो होती है वो हमारे पास स्टेमिन में होती है। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इन दी फैमिली सोलनकिया वेरी वेल, द प्लांटेशन ऑफ occurs very well exile, or okay, not a basal, not a marginal, not a perital, so only exile जो एक पार्ट होता है प्लांट का जिसकी जो एक फैमिली होती है वो सोलंकिया की, वो प्लेसेंटेशन किस में होती है, एग्जाइल की। ओके सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो मैंने आज आपको करवाए किंगडम प्लांटी से रिलेटेड। जो भी एमसीक्यूज आ चुके हैं एनटीएस पीएससी नर्सिंग में, जो भी प्रीवियस ईयर से आते रहते हैं, जो भी रिपीट होते हैं, वो मैं आज आपको करवा चुका। ओके सो वेट कीजिए, जो भी आने वाली अपडेट होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके सो जो भी इसके बाद मैं जो है केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व करवाऊंगा, उसका एक चैप्टर है, देन उसके बाद फिजिक्स का, तीनों का मैं जो है कलेक्शन होती है मेरे चैनल पे। जो भी एक एक जो है लेक्चर आपने अपने एक एक चैप्टर से जो भी है मैं बनाता हूँ, देन उसके बाद वो अपलोड करता हूँ। ओके सो मुझे दीजिए इजाज़त। सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, मेरे चैनल पे जो भी प्रीवियस जो भी एमसीक्यूज नहीं स्टडी की, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा, उससे रीड नहीं किया, तो काइंडली वो देखें ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो आपकी दूर हो सके। ओके सो फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके कमेंट्स में मुझे कह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो आपको आसानी से मिल सके। ओके सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।